हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बट आज मेरी मॉर्निंग गुड नहीं हुई थी। जब मैं हस्बैंड के लिए लंच बना रही थी, जब मेरी प्लेट है ये दूसरे टोपे पे लगा के रखी हुई थी तो ये जल गई और मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब हुआ कि अच्छी खासी क्रॉकरी की मेरी प्लेट थी जो जल गई। और उसको जलने के बाद मेरा थोड़ी देर के लिए मूड ख़राब हुआ। फिर मैंने बनाना शेक बनाया और गुड़िया को दिया। गुड़िया उठ गई थी तो मैंने उसको दिया। मैंने कहा बनाना शेक पीओ, मैं नेक्स्ट काम करती हूँ। तो फिर हस्बैंड को लंच देने के बाद उनको भेज दिया था। और कल गई थी मैं शाम को मार्केट। तो कल मैं शाम को मार्केट से क्या क्या लेके आई थी वो देखो। गुड़िया के लिए कोल्ड ड्रिंक और ये उसके लिए क्ले, आम, सब्जी टिंडे की और ये चोकोपाई वगैरह लेके आई थी। फिर मैंने शाम को थोड़ी राबड़ी बनाई थी। छाछ में थोड़ी सी बाजरे का आटा घोल के हम राबड़ी बनाते हैं, हमें बहुत ही पसंद है। तो ये शाम को बनाई थी मैंने। तो मॉर्निंग में हस्बैंड को लंच देने के बाद मैंने क्या किया, वो जो प्लेट मेरी जल गई थी उसके बाद मेरा काफ़ी देर तक मूड ख़राब रहा। फिर मैंने 1 घंटे तो काम ही नहीं किया। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। फिर 1 घंटे बाद में मैंने सारे बर्तन सेट किए, जो भी झूठे बर्तन थे वो निकाले, उनको साइड में रखे। किचन की सफाई करना शुरू कर दिया, स्लैब की साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो साइड में रखा और किचन की साफ़ सफाई करी। क्योंकि जब सुबह सुबह ही मूड ख़राब हो जाता है तो फिर बाद में पूरे दिन ही मूड ख़राब रहता है। तो आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। सुबह सुबह प्लेट जलने से मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया था। और फिर बाद में मैं करने लग गई थी किचन की स्लैब की सफाई। और फिर गुड़िया सुबह बोली मम्मा मुझे फिर से दूध नहीं पीना है, मुझे फिर से बनाना शेक ही चाहिए। तो पहले मैंने उसके लिए जो है वो हमारी स्लैब की सफाई करी। और स्लैब की सफाई करने के बाद मैंने सोचा अब मैं उसको बनाना शेक बना के दूंगी। टिंडे की सब्जी बना के रखी थी। टिंडे की सब्जी मैंने हस्बैंड के लिए लंच में बनाई थी, उनको लंच में दी। और लंच में देने के बाद मैंने सोचा अब उसको मैं बनाना शेक दे दूंगी, क्योंकि लंच में हस्बैंड है ना टिंडे की सब्जी और रात को बनाई हुई जो राबड़ी थी ना मैंने आपको जो दिखाई थी वो सुबह छाछ में मिक्स करके लेके जाते हैं। तो ये उनका फेवरेट है, मतलब लंच होता है कि राबड़ी के साथ सब्जी और रोटी। तो छाछ राबड़ी मिक्स करके ले जाते हैं। हम राजस्थानी हैं तो ये तो हमारा खाना स्पेशल होता ही होता है, ये चीज़ है। तो गुड़िया बोलने लग गई कि मम्मा प्लीज़ मेरे लिए वो बनाओ बनाना शेक। तो फिर मैंने उसके लिए मिक्सी उतारी, ऊपर से मिक्सी उतार के मैंने उसके लिए बनाना शेक रेडी किया। बनाना शेक बनाने के लिए मैंने ले लिए थे 2 से 3 केले और उसमें डालती थी 2 चम्मच चीनी, क्योंकि उसको मीठा ही पसंद है। चीनी डाल के उसमें डाल दिया था थोड़ा सा दूध, और दूध डाल के फिर मैं बनाने लग गई थी उसके लिए बनाना शेक। ये देखो फिर बनाना कम पड़ रहे थे तो एक बनाना मैंने उसमें और ऐड कर दिया और फिर मैंने डाल के मिक्सी पे चढ़ा दिया और बनाना शेक हमारा रेडी किया। बनाना शेक रेडी करने के बाद उसको दिया, थोड़ा उसके लिए डाला थोड़ा मेरे लिए डाला, दोनों डाल के हमने माँ बेटी ने फिनिश किया। और हमने थोड़ा थोड़ा करके बनाना शेक पिया, क्योंकि वो गुल्लू कम पीती है और मैं पी लेती हूँ, मुझे पसंद है, उसको भी पसंद है। तो हमने दोनों ने फिर बेडरूम में जाके हमने दोनों ने अपना शेक फिनिश किया और उसके बाद बाकी के काम बाद में करने थे। आ गए थे हम एंजॉय करने के लिए बनाना शेक। और बनाना शेक एंजॉय करते करते बहुत मज़े लिए। और पीने के बाद फिर मैं किचन में आई, मैंने देखा कि रात का दूध रखा हुआ है, थोड़ा सा बच गया है, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके उसमें जामुन दे दिया और उसको दही जमा दिया, उसको साइड में रखा। और फिर दूसरे पतीले में जो दूध जग के अंदर पड़ा हुआ था उसको पतीले में डाला और उसको गर्म करने चढ़ा दिया। एक तरफ हमारा दूध गर्म हो रहा था, फिर दूसरी तरफ मुझे और बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, साफ़ सफाई भी नहीं हुई थी, तो वो भी मुझे करना था। इधर दूध जमाया। और ये सब्जी मैंने सुबह हस्बैंड के लंच में बनाई थी, वो है टिंडे की सब्जी, आटा लगाया हुआ रखा था। फिर आ गई थी मैं बालकनी में, पौधे जो सूखे पड़े हैं उनमें थोड़ा थोड़ा पानी देने, तो पौधों में पानी दिया। फिर लग गई झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क हम महिलाओं का होता है कि जब तक झाड़ू पोछा कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक घर की साफ़ सफाई हमें लगती ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें घर की साफ़ सफाई करने के लिए झाड़ू पोछा कंप्लीट करना होता है। झाड़ू पोछा कंप्लीट करके जब हम नहा लेना महिलाएं, तो ऐसा लगता है कि हमारे घर के 90% काम खत्म हो गए। और यदि झाड़ू पोछा नहीं होना और सारा काम खत्म कर लो, तब भी ऐसा लगता है कि घर के काम खत्म हुए ही नहीं है। फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। झाड़ू लगा के फिर मैंने सोचा सारी घर की सफाई करेंगे और सफाई करके फिर अपना काम अपन फिनिश करते हैं। तो मेरे घर के जो है वो झाड़ू लगाने के बाद ही मतलब सारी सफाई समझ में आती है कि सफाई हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि पहले ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। जब तक झाड़ू नहीं लगती है जब तक काम अधूरा सा ही लगता है। तो झाड़ू फाइनली मैंने चौक की लगा ली थी, बेडरूम की लगा ली थी, किचन की लगा ली थी और दूसरे कमरे में मैं लगाने चली गई थी। इधर वाले रूम से झाड़ू लगाई और फिर फाइनली मैंने गेट के बाहर कचरा किया। जो टेबल है उस पर गुल्लू क्ले से खेल रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्ले फैली हुई थी, तो क्ले उसकी उठाई और कचरा वहाँ से निकाला। सारा कचरा निकाल के उसको बाहर किया और घर की साफ़ सफाई नीट एंड क्लीन कर दी। ये कचरा था जो मैंने डस्टबिन में डाला और बाहर फेंक दिया। घर की सफाई होने के बाद फिर मैं अंदर आई और अंदर आके मैंने कारपेट बिछाई। कारपेट बिछा के अपना घर का सारा काम खत्म किया। तो फाइनली फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक नए व्लॉग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब जरूर करते जाना और लाइक जरूर करते जाना। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा लेके आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।